आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स लीजिए पर तहे से स्वागत है। तो कक्षा 8 की गणित की ये क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में स्टूडेंट से मैंने आपका चैप्टर तीसरा जो चतुर्भुजों को समझना ये चला रखा है और इस चैप्टर तीसरे का इससे पहले 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 7 भाग अपलोड हो चुके हैं। 7वां भाग आपके सामने आ रहा है और उसमें मैंने आपकी प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर जो 6 है वो कंप्लीट करवा दिया था। अर्थात जो 3.2 एक्सरसाइज थी वो अपनी कंप्लीट पूरी हो गई थी स्टूडेंट से। तो 3.2 एक्सरसाइज पूरी होने के बाद अपनी एक्सरसाइज 3.3 अपने स्टार्ट करेंगे और 3.3 स्टार्ट करने से पहले 3.3 का जो बेसिक है अर्थात जो नोट्स है स्टूडेंट से 3.3 की प्रश्नावली के वो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट पूरा करवाऊंगा स्टूडेंट से। और इसके साथ ही यदि आपने पीछे वाले भाग जो आपके सामने आ रहा है यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक लगा रखा है। तो आप पहले वाले भागों को नहीं देखा है तो जरूर से आप देखिए स्टूडेंट से। और इस वीडियो में अपन 3.3 के जो नोट्स है कुछ से नोट्स इसमें करते हैं। तो ध्यान दीजिए मैंने कौन सा टॉपिक लिया है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट से, आपने इस वीडियो में मैं आपको ध्यान दीजिए 2 समांतर रेखाओं और उनसे एक तिर्यक रेखा, उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बनने वाले सभी के सभी जो कोण है वो मैं पूरे कोण आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ स्टूडेंट से। तो ध्यान दीजिए 2 समांतर रेखाएं व एक तिर्यक रेखा द्वारा बने सभी कोण। तो 2 समांतर रेखा हो और एक तिर्यक रेखा ऐसे काटे तो इस प्रकार से कितने कोण टोटल बनेंगे और कौन कौन से कोण बनेंगे ये कक्षा 8 के लिए नहीं है स्टूडेंट से। मैं आपको बता दूं ये बहुत सभी बच्चों के लिए है। ये कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 मैं ऐसे करता हूँ जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये बात लागू होती है। वहाँ पे भी उनको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहिए इन बातों इन कोण के संबंधी जो है। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि तो जब 2 समांतर रेखाएं हो और इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, ऐसे कर सकती है, चाहे तिर्यक रेखा ऐसे करे चाहे ऐसे करे। ध्यान दीजिए मैं आपको बता रहा हूँ ये तिर्यक रेखा ऐसे तिरछी भी हो सकती है, खड़ी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। जब लेकिन 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो अपने को कौन कौन से कोण बनेंगे और कौन से कोण कैसे होंगे ये मैं पूरा आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिए, देखो मैंने क्या कर दिया, ऐसे तिर्यक रेखा काटेगी तो ये दोनों रेखाओं को 2 बिंदुओं पर काटेगी। तो दोनों बिंदुओं पे मैंने देखो कोणों का नामांकन कर दिया, 1 नंबर और यहाँ पे भी 1 लाइन खींची है तो ये 1 हो गया। इसके ऊपर 2 लाइन खींची है तो इसका कोई वजह है ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो जिसे 3 के मैंने 1 लगाया है तो 5 के भी 1 लगाया है, 7 के भी 1 लगाया, लेकिन कोण 8 के 2 लाइन डबल लाइन खींची है मैंने। तो देखो इनके भी 4 और 2 के भी डबल लाइनें खींची है। तो देखिए पहला जो कोण है वो संगत कोण जो कि कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने बराबर लगा रखा है इनके आगे, ये बराबर होंगे। तो कौन कौन से होते हैं संगत कोण, ध्यान देखिए कोण 1 और कोण 7, कोण 1 और कोण 7 जो है ये आपस में बराबर होते हैं। देखो दोनों समांतर रेखाओं के नीचे नीचे है, कोण 1 इस समांतर रेखा के नीचे है तो कोण 7 इस समांतर रेखाओं के नीचे है और ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर है। तो कोण 1 और कोण 7 आपस में बराबर होंगे और कोण स्टूडेंट से कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8 बराबर होंगे और कोण आपका 3 और कोण 5 है, 3 और 5 है ये भी बराबर होगा और 5 और 6 ये भी बराबर होंगे। ये संगत कोण कहलाएंगे और संगत कोण आपस में कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, बराबर होते हैं। तो ध्यान दीजिए 1 और 7 है, तिर्यक रेखा के एक की ओर होंगे और दोनों समांतर रेखाओं के नीचे नीचे होंगे। देखो तिर्यक रेखा के एक की ओर इस तरफ है और दोनों समांतर रेखाओं के नीचे नीचे 1 और 7 है, 1 और 7 है और 2 और 8 है ये ऊपर ऊपर होंगे। तिर्यक रेखा के एक की ओर होंगे, 4 और 6 है, 4 और 6 है और 3 और 5 है, ये कोण आपस में बराबर होंगे। ये कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। जब 2 समांतर रेखाएं हो और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये देखिए एकांतर कोण, एकांतर कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये मैंने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में, बाह्य एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। देखो 2 नंबर का मैंने ए लगाया है अंत एकांतर कोण और बी लगाया है बाह्य एकांतर कोण। तो देखो एकांतर अंतर कोण कौन कौन से इनमें अंतर कोण, ये जो 4 कोण है बीच वाले, देखो ये 4 कोण जो है ना 1 4 5 और 8 ये 4 कोण अंतर कोण है
और ये दो ऊपर वाले, 2 और 3 और 7 और 6, 2 तो ऊपर वाले और 2 नीचे वाले, ये बाह्य कोण है। तो इन 8 कोणों में से 4 कोण तो बाह्य कोण है और 4 कोण अंतर कोण है। बाह्य कोण कौन कौन से है? 2 और 3 और 7 और 6। अंतर कोण कौन कौन से है? ये अंदर वाले हैं। तो अपन क्या दिखाया? एकांतर कोण बराबर होते हैं अंत एकांतर कोण। अंत एकांतर कोण कौन कौन से होंगे? देखो कोण 1 और कोण 5, वहां पर देखो 1 और 5, देखो इस तरीके से ये कोण 1 है और ये कोण 5 है। तो इस तरीके से यदि जेड वाली आकृति बनती है, इस तरीके से यदि जेड वाली आकृति बनती है, तो जेड का ये सिरा और ये सिरा यदि समांतर हो तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं? जेड के दोनों सिरों पर एकांतर कोण कहलाते हैं, ये बराबर होते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए कोण 1 और 5 आपस में बराबर होगा और ऐसे ही कोण 4 और कोण 8 भी आपस में बराबर होगा। ये अंत एकांतर कोण कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे स्टूडेंट? से अंत एकांतर कोण कहलाएंगे। तो देखिए आगे बाह्य एकांतर कोण देखो, 2 और 6 बाह्य एकांतर कोण कौन से होंगे? 2 और 6 7 3, 2 और 6 और 7 और 3, 3 और 7 ये रहे। तो ये कोण कहलाते हैं बाह्य एकांतर कोण। कौन से कहलाते हैं? बाह्य एकांतर कोण। और ये भी बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण की श्रेणी में, एकांतर कोण को मैंने 2 श्रेणियों में बांट दिया है, एक तो अंत एकांतर कोण और एक बाह्य एकांतर कोण। तो अंत एकांतर कोण में 1 और 5 और 4 और 8 और बाह्य एकांतर कोण में 2 और 6, 2 और 6 और 3 और 7 आ गए। ये आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। देखो ये भी 4 युग्म है और ये भी 4 युग्म है, लेकिन ये 2 युग्म अंत एकांतर में आ गए, 2 युग्म बाह्य एकांतर में आ गए। अब आगे देखना, आगे तीसरा वाला पॉइंट में अपन चलते हैं। तिर्यक रेखा के एक और बने कोण कैसे होते हैं? संपूरक। संपूरक का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो। तो तिर्यक रेखा के एक और बने कोण, ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ओर या तो इस ओर या फिर उस ओर। तो तिर्यक रेखा ये है, तो इसके इस ओर 2 कोण है, 4 कोण है, देखो 2 1 8 7 और उस ओर भी 4 कोण है, 3 4 5 6। तो ये देखो ये भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया मैंने, ए और बी। तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण और ये लिखा तिर्यक रेखा के एक और बने बाह्य कोण। तो स्टूडेंट्स तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण देखो कौन कौन से है। तिर्यक रेखा ये है, इसके एक और इस ओर ले लो पहले, अंतःकोण देख लो कौन कौन से है, 1 और 8, 1 और 8 का योगफल 180 डिग्री होगा। ऐसे ही तिर्यक रेखा ये है, इसके इस ओर ले लो आप 4 और 5, 4 और 5 का योगफल 180 डिग्री होगा। तिर्यक रेखा के एक और बने बाह्य कोण, कौन कौन से स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, 2 और 7, 2 और 7 ये इनका योगफल भी 180 होगा और 3 और 6 इनका योगफल भी 180 होगा। ये इनका योगफल 180 क्यों होगा? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण हो चाहे बाह्य कोण हो, इनका योगफल 180 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि ये संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट? से संपूरक होते हैं। तो देखो संपूरक का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो। अब लास्ट वाला चौथा जो टॉपिक है वो शीर्षाभिमुख कोण या फिर सम्मुख कोण, जो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये तो आपने पहले भी सुना होगा कभी। देखो शीर्षाभिमुख कोण या फिर सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने वाले कोण। देखो यहाँ पर देखो कोण 2 और 4, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर जाए तो इस तरीके से ऐसे आमने सामने वाले जो कोण है, ये वाले दोनों कोण है, ऐसे ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये दोनों कोण बराबर होते हैं ऐसे। तो कोण 2 और कोण 4 बराबर होंगे। कोण पहले आया 1 और 3 ले लिया मैंने, 1 और 3 बराबर होगा, 2 और 4 बराबर होगा और 2 और 4 बराबर होगा और 7 और 5 बराबर होगा, 7 और 5 बराबर होगा और 8 और 6 बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मैंने 1 और 3 के एक एक लाइन खींची है, तो 1 और 3 बराबर है और जितना 1 है उतना 7 है क्योंकि 1 और 7 बराबर संगत कोण है और जितना 7 उतना 5 है। तो 1 3 7 5 ये जो चारों कोण है 1 3 7 5 इनके मैंने एक एक लाइन लगा रखी है। ध्यान दीजिए आप, एक एक लाइन लगा रखी मैंने, इसका मतलब ये हो गया चारों बराबर है। और देखिए 2 के बराबर 4 है क्योंकि शीर्षाभिमुख मान लो और 4 के बराबर 6 संगत मान लो। तो 2 4 और 8 और 6 ये 2 4 8 और 6 मतलब ये इस तरफ वाले ऐसे ये चारों कोण समान है। तो यहाँ पर 8 कोणों में से 4 तो एक समान है और 4 एक समान है। इस तरीके से ये हो गए स्टूडेंट्स आपके सामने। तो 2 समांतर रेखाएं और उनको एक तिर्यक रेखा
द्वारा बनने वाले जो सभी कोण है वो मैंने आपको बताया है इसमें, इस वीडियो में। संगत कोण बनेंगे, संगत कोण भी 4 युग्म है। एकांतर कोण 2 भागों में डिवाइड हो गए, अंत एकांतर और बाह्य एकांतर। और तिर्यक रेखा के एक और बने कोण जो संपूरक होते हैं, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण और तिर्यक रेखा के एक और बने बाह्य कोण, ये शीर्षाभिमुख और सम्मुख कोण है। तो ये कुल 4 कोण बताए मैंने, 1, 2, 3 और 4। तो स्टूडेंट्स जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बनने वाले सभी कोणों का विवरण मैंने इस वीडियो में दिया है आपको। तो आपको प्रश्नावली 3.3 करने से पहले, 3.3 की प्रश्नावली के नोट्स है, 3.3 करने से पहले इनको आप अपनी नोटबुक में अंकित करना है। और इसके बाद में चतुर्भुजों के प्रकार का टॉपिक और रहेगा आपका नोट्स में, वो मैं आपको और समझाऊंगा। उसके बाद में आपको प्रश्नावली 3.3 करनी है स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट से इस वीडियो को आप आपके अन्य कक्षा 8 के जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिए। और आप यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन की घंटी का बटन उसको भी जरूर दबाइए स्टूडेंट से, जिससे चैनल पे जो नया वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स।